हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडर के बारे में। एडर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा टच लेते हैं लॉजिक सर्किट्स के बारे में। तो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू टाइप ऑफ सर्किट्स। देखो, एक होता है अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट and another one is sequential circuit। देखो, दोनों सर्किट्स लगभग स्टार्टिंग दोनों की सेम है, लास्ट में जाके थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है वही पढ़ेंगे। और हमें जो एडर पढ़ना है वो अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट है या सीक्वेंशियल सर्किट है, ये भी हमें चेक करना है। क्योंकि एडर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडर अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट है या फिर सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, देखो, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वे सर्किट्स होते हैं जिनका आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनपुट के ऊपर। ओके, जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं उसके ऊपर इसकी क्या डिपेंड करेगी? आउटपुट अप्लाई करती है। ओनली इनपुट के ऊपर कि प्रेजेंट टाइप में हमने क्या इनपुट अप्लाई की, उसी के बेस पे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इसकी जो आउटपुट मिलेगी, इसकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है इनपुट के ऊपर। ठीक है, देखो, यहां तक तो सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आउटपुट थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? इनपुट के ऊपर। अब सीक्वेंशियल में क्या डिफरेंस है? जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगी इनपुट के ऊपर प्लस प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, देखो, इनपुट के ऊपर तो डिपेंड कर रही है। इनपुट कौन सी? प्रेजेंट इनपुट, कि एट दिस टाइम हमने सर्किट के अंदर क्या इनपुट अप्लाई कर रखी है, वो इनपुट। एंड प्रीवियस आउटपुट मतलब कि वो इनपुट अप्लाई करने से पहले कोई और इनपुट अप्लाई की थी हमने सर्किट के ऊपर, और उसके रिगार्डिंग हमें जो आउटपुट मिली थी उस आउटपुट के ऊपर भी हमारी जो प्रेजेंट आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी। लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट के में ऐसा नहीं होता। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जो आउटपुट होती है वो ओनली डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। पास्ट में हमें क्या आउटपुट आई थी, क्या इनपुट दी थी, उससे हमारा कोई चक्कर नहीं होता। हमें डिपेंड होता है किसके ऊपर? ओनली प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। ओके, देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के जो हम एडर पढ़ने वाले हैं आज। वो एडर भी कौन सा सर्किट होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो डिपेंड करेगा ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। ठीक है, और हैं मल्टीप्लेक्सर, और भी काफ़ी हैं। ठीक है, जो हमारे काम के हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे काम के नहीं है वो हम उनको छोड़ देंगे। सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल देखो। सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स, ठीक है, ईटीसी, और भी होते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों के अंदर डिफरेंस पता चला और उनके एग्जांपल पता लगे। तो हमें जो हमारा टॉपिक है एडर, हमें तो ये देखना था कि ये कौन सा सर्किट है, ये हमारा कौन सा सर्किट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब हमारी जो आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी ओनली किसके ऊपर? प्रेजेंट इनपुट के अंदर। अगर मैं कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल के ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो देखो, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होगा, जो अगर हम इनपुट अप्लाई करें, अगर मान लो हमने यहां से कोई भी इनपुट अप्लाई की इसके ऊपर, ठीक है, तो आउटपुट जो आएगी वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इन दोनों इनपुट्स के ऊपर। ए और बी अगर हमने इनपुट अप्लाई की तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? आउटपुट आ रही है, जो ओनली डिपेंड कर रही है ए और बी के ऊपर। ये देखो, ये आउटपुट अगर देखो, अगर हमने यहाँ पे भी कोई भी इनपुट अप्लाई की तो उसके कोरस्पोंडिंग हमें आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे कोई भी अप्लाई करेंगे इनपुट, उसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। प्रीवियस आउटपुट का कोई भी चक्कर नहीं है इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर।
अगर सीक्वेंशियल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो उसके अंदर क्या होगा, मान लो हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई की ए, जो हमारी इनपुट है प्रेजेंट, ठीक है। ये कोई भी केस था जिसके कोरोस्पोंडिंग अपने पास कोई भी आउटपुट आई थी, इसको मान लेते हैं हम आउटपुट 1, इसको मान लेते हैं आउटपुट 2, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या कहता है कि आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट के ऊपर एंड प्रीवियस आउटपुट्स। तो मान लो अगर नई कोई इनपुट लगाते हैं, उसके अंदर क्या होगा, देखो ये वाली जो आउटपुट थी ये क्या करेगी, यहाँ पे जाके इसके अंदर डिपेंड करेगी, कहाँ पे चली जाएगी, ये एक नया आउटपुट जो आएगा उसमें इंटरफेयर करेगी। देखो मान लो अब यहाँ पर कोई नई इनपुट अप्लाई करते हैं तो वो इनपुट यहाँ पे तो जाके आउटपुट में मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो भी आउटपुट आई हुई थी वो वाली आउटपुट भी हमारी कहाँ आ रही है, इसके अंदर इनपुट के अंदर आई हुई है। तो ये सारा ये जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारा ये सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट सेम माना जाता है। लेकिन अगर जो आउटपुट थी, आउटपुट का फीडबैक हम वापस से इनपुट के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे तो इनपुट और ये हो जाएगा हमारी प्रीवियस आउटपुट का फीडबैक, जो हम दोबारा से इनपुट के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये जो आउटपुट आएगी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर एंड प्रीवियस आउटपुट के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, किसके अंदर, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। तो अगर आउटपुट आके हमारे इसके अंदर आती है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो सर्किट होगा जो इसको क्या करता है, आउटपुट को स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। यहाँ पे कोई ना कोई तो मेमोरी डिवाइस होगा जो हमारे आउटपुट को स्टोर करता है और इसके अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। ये था कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का थोड़ा सा टच, कि इनके अंदर थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें पढ़ना है एडर, और एडर कैसा सर्किट होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एक्चुअल में होते क्या हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करेगी ओनली इनपुट्स के अंदर, जिसका ब्लॉक डायग्राम हमने ये बताया था बना के, ओके। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, जो है क्या, हाफ एडर। चल देखते हैं हाफ एडर। हाफ एडर से पहले हम देखेंगे एडर। एडर का मतलब क्या है, ऐड करना, है ना। एडर का मतलब ऐड करना। तो एडर में दो आते हैं, कौन कौन से, हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। हम सारा कौन सा पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम ऐड भी क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे। जो हाफ एडर है और फुल एडर है, ये किसको ऐड करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। हाफ एडर और फुल एडर में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता चलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, हाफ एडर से, ओके। तो टॉपिक अपना है हाफ एडर। हाफ एडर का काम क्या होता है, हाफ एडर काम करता है क्या करने का, टू ऐड, किसको ऐड करेगा, बाइनरी को, बाइनरी डिजिट्स को, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, 0 और 1। तो हाफ एडर का अपना जो काम होता है वो क्या होता है, टू ऐड बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1 को ऐड करेगा। या फिर हम क्या कहें, ये किसको ऐड करता है, हम इसको बोल सकते हैं 2 बिट को ऐड करता है, क्योंकि बिट कौन सी होती है, 0 को एक बिट बोलते हैं और 1 भी क्या है, एक बिट है। तो क्या करेगा, 2 बिट को ऐड करेगा। हाफ एडर की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, ओनली 2 बिट को ऐड करता है ओनली, ठीक है। फुल एडर 2 से ज्यादा को ऐड करेगा। तो हाफ एडर क्या करता है, 2 बिट को ऐड करता है, 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है। तो बाइनरी डिजिट्स हमें पता है कौन कौन सी होती हैं, देखो 0 एंड 1। तो देखो कौन कौन से एडिशन हो सकते हैं इसके अंदर। देखो 0 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा सम, ठीक है। अगर 0 के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, सम 1। अगर 1 में हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम 1। अगर 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है अपना सम। देखो अब में ये बाइनरी एडिशन हम पहले कर चुके हैं, तो हमें पता है 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा 0 और कैरी आएगी
1, 1 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, सम तो आएगा 0 और जो 1 आती है वो आती है कैरी। ये अब एडिशन हमें ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं। इसका मतलब बाइनरी हाफ हेडर में अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो हाफ हेडर का ब्लॉक डायग्राम देखिए, हमने कहा कि हाफ हेडर क्या करता है, 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है। तो इसका मतलब हाफ हेडर के अंदर कितने इनपुट होंगे, 2, क्योंकि ये 2 को ऐड करता है। अब आउटपुट कितनी होंगी, क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो देखो जब 2 बाइनरी डिजिट्स को जब ऐड करते हैं तो आउटपुट कितने आएंगे, देखो 0 और 0 को ऐड किया तो कितना आया आंसर, 0, 1 आया। 0 और 1 को किया तो यहाँ पे भी हमें 1 डिजिट मिली, यहाँ पे भी 1 मिली। और लेकिन जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितने डिजिट्स मिलती हैं, हमें 2 मिलती हैं। इसका मतलब हमारे पास आउटपुट भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। 2 आउटपुट कौन कौन सी, एक तो 0 के लिए, 0 क्या है अपना सम, और दूसरा क्या है 1 जो क्या होता है कैरी। इसका मतलब हाफ हेडर के अंदर जब इनपुट सप्लाई करेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग में 2 आउटपुट मिलेंगी। एक तो रिप्रेजेंट करेगी किसको, सम को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगी कैरी को। अब हम बात कहें कि जब 1 और 1 ऐड किया तो कैरी आ गई थी, लेकिन जब 1 और 0 ऐड किया तो अब तो कैरी नहीं आई। तो कैरी नहीं आई तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। यहाँ पे भी कैरी नहीं मिली तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ पे भी कैरी नहीं मिली तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पे सम 0 कैरी भी 0, सम 1 कैरी 0, सम 1 कैरी 0, सम 0 कैरी 1। तो हमें हाफ हेडर के अंदर क्या मिली, जब इनपुट सप्लाई करेंगे 2 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आउटपुट में क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा सम और एक मिलेगा कैरी, ठीक है। ये है अपना ब्लॉक डायग्राम। अब जब सर्किट हमने बनाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल की जब बात करें तो हमें पता है जब अगर 2 इनपुट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं आउटपुट्स के अंदर, वो होते हैं 2 की पावर n, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ इनपुट्स को। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाफ हेडर किसको ऐड करता है, 2 बाइनरी डिजिट्स को, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 की पावर 2 कितने बनेंगे 4। तो अब हम बनाते हैं क्या ट्रुथ टेबल। चलो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या आएंगे, 2 इनपुट आएंगे, 2 इनपुट कौन कौन से, ए और बी। देखो ए और बी। आउटपुट कितने आएंगे, देखो 2 आएंगे सम और कैरी। सम को मैं लिखता हूं एस से, कैरी को लिखता हूं सी से, ओके। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देखो कितने बनेंगे 4, 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ए और बी अगर 0 हैं तो आउटपुट हमारी क्या मिलेगी, देखो हमने सम क्या आ रहा है अपना 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां से देख के लिख सकते हैं 0 कैरी 0, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सम 1 कैरी 0, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सम 1 कैरी 0, 1 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सम 0 कैरी 1। तो ये बन के अपनी क्या ट्रुथ टेबल, ओके। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको देखो, हमने एसओपी और पीओएस फॉर्म हमने पढ़ चुके हैं। एसओपी का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी एंड पीओएस ये टर्म हमें पहले से क्लियर है। देखो अब हमें करना क्या है, हम इसका मीन टर्म लिखेंगे। मीन टर्म का जिक्र हम किस में करते हैं, एसओपी के अंदर। मैक्स टर्म हम बोलते हैं किसके अंदर, पीओएस के अंदर, ठीक है। एसओपी के अंदर 0 को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से, पॉजिटिव वैल्यू से, ए की बार, सॉरी 0 को हम लिखेंगे ए बार और 1 को लिखते हैं हम ए, ठीक है। हाई वैल्यू को लिखते हैं रियल में ए में और लो वैल्यू को लिखेंगे उसका बार, ए का बार, ठीक है। अब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से अभी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे अपने को
सम और कैरी की मीन टर्म लिखनी है। मीन टर्म का मतलब जहां जहां पे हमें हाई वैल्यू मिलेगी, जिस जिस पॉइंट के ऊपर हाई वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट हमें लिखने हैं। तो चलो यहीं पे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एस के लिए लिखेंगे सम के लिए। ठीक है, देखो सम के लिए हमें हाई वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, 1 इस पॉइंट पे मिलेगी और इसके लिए मिलेगी। तो हमें क्या बनाना है, ये लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें किस किस इनपुट्स के ऊपर ये मिला है, तो ये कैसे लेंगे, देखो एस एक तो यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए 0। तो एक को कैसे लिखेंगे हम, 0 के लिए ए बार, देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा बी, ए बार बी। ठीक है, एक तो ये पोजीशन है इनपुट्स की जहां पे हमें सम क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, दूसरा कौन सा है, ये वाला जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट 1 मिली। देखो ये ए और इसको क्या लिखेंगे, बी बार। अभी क्या करना है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो ये हो गए ए बार बी एंड ए बी बार। अब इनका क्या करते हैं, सम। तो सम एस जो हमने लिखा था वो किस किस पॉइंट के ऊपर 1 मिल रहा है वैल्यू उसकी, वो दोनों पॉइंट कौन कौन से हैं, ए बार बी और ए बी बार। जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारे इनपुट्स का, तब हमें क्या मिलेगा, सम मिल रहा है। ठीक है, सम की वैल्यू हाई मिल रही है। ओके, अगर हम इस रिजल्ट को ध्यान से देखें तो ये अपना रिजल्ट किस केस में पढ़ा था हमने, एक्सजोर केस में। एक्सजोर जो गेट था उसकी वैल्यू होती है ए बार बी प्लस ए बी बार। मतलब कि अगर एक भी अगर ओड इनपुट, नंबर ऑफ ओड इनपुट हाई है तो आउटपुट में क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है, जो होता है हमारा एक्सजोर गेट के केस में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, ए प्लस सर्कल और फिर बी, जो किसका केस होता है, एक्सजोर का केस। ठीक है, तो ये हमें पहले से पढ़ा हुआ है एक्सजोर केस। तो एक्सजोर गेट रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम को। अब हम बात करते हैं किसकी, कैरी की। तो कैरी के पॉइंट के थ्रू जब देखें तो ओनली एक ही पॉइंट के ऊपर ऐसा है जहां पे हमें कैरी की वैल्यू हाई मिल रही है। कौन कौन सा, जब दोनों क्या हो 1 1। कैरी कैसे लिखेंगे हम, ए और बी, ए के तो केस मिल रहा है, बस खत्म बात। तो ये वाला केस ए और बी, ए डॉट बी कौन सा गेट बना के देता है, एंड गेट। ठीक है, तो हाफ एडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सजोर गेट चाहिए सम निकालने के लिए, और एंड गेट चाहिए किसके लिए, कैरी निकालने के लिए। ठीक है, चलो बनाते हैं अब गेट की हेल्प से हाफ एडर। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हाफ एडर के अंदर हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट होती हैं, 2। हमने ले ली 2 नंबर ऑफ इनपुट, ए एंड बी। ठीक है, अब क्या करना है, सम लेना है हाफ एडर के अंदर। तो क्या लेंगे हम, एक्सजोर गेट। तो एक्सजोर गेट का सिंबल हम यहाँ पे लगा देंगे, सिंबल लगा दिया मतलब एक्सजोर गेट लगा दिया। ये हो गया हमारा एक्सजोर गेट। जब हम एक्सजोर गेट को अप्लाई करेंगे ए और बी इनपुट इसके ऊपर, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, अब ये तो क्या मिल गया अपने पास, सम। हाफ एडर ने क्या दे दिया, सम दे दिया। अभी हम क्या चाहिए, कैरी और चाहिए। तो कैरी के अंदर भी क्या चाहिए, ए एंड बी, और वो किसके क्रॉस मिलेगी, एंड गेट के अंदर। तो ए और बी दोनों किस पे अप्लाई कर देंगे हम, एक एंड गेट के ऊपर, जो हमें क्या दे देगा लाके यहाँ पे, ए और बी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरी को। तो ये जो ये क्या बन गया अपना हाफ एडर। ठीक है, हाफ एडर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक एक्सजोर गेट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। तो हमें हाफ एडर मिलके आ जाएगा।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट एंड हाफ एडर यूजिंग नोर गेट, जो हम देखते हैं अपने एडिशन में। चलो, क्योंकि हमें पता है जो एक्सोर गेट होता है और एंड गेट होता है उनको हम नैंड और नोर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। देखो, नैंड गेट की हेल्प से हमने एक्सोर गेट बनाने पहले हमें आते हैं। तो नैंड गेट की हेल्प से जब एक्सोर गेट बनाएंगे तो अपने कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी? 4 नैंड गेट को बना के हम क्या बना सकते हैं? एक्सोर गेट बना सकते हैं। ठीक है, और ओनली वन नैंड गेट की हेल्प से हम क्या बना देंगे? एंड गेट अपना बना लेंगे। देखो कैसे बनेगा, सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलेंगे आराम से। चलो धीरे धीरे देखो, नैंड गेट लगाओ। 4 नैंड गेट लगा के क्या बना दो? सबसे पहले एक्सोर गेट बना दो। कैसे बनाएंगे ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर से सीख लेते हैं कैसे बनाना है। देखो कितने हो गए? 3 एंड दिस इज 4th वन। ठीक है, इनपुट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ए एंड बी। यहां से जाएगी एक टर्मिनल इस पे एंड इस पे। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या अप्लाई किया? ए और बी। तो इस टर्मिनल के ऊपर क्या करेगा? एंड गेट। हमने यह यूज किया है नैंड गेट, तो एंड के बाद में उसके ऊपर नोट अप्लाई किया है, तो इसकी आउटपुट हमें पता है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाली चीज। ठीक है, चलो इससे आगे चलते हैं। ए वैल्यू हमने अप्लाई कर दी इस पे भी, यहाँ से बी ले जाके हमने दे दी इस पॉइंट पे। तो ये जो वैल्यू थी ये तो इस टर्मिनल पे भी आ गई, और इस टर्मिनल पे क्या है? बी। ये वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? ए। अब ये वाला पॉइंट हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वो देखते हैं एक बार जरा। देखो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया ए डॉट ए बी बार का बार। जब इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। लाइन को ब्रेक कर दो और साइन को चेंज कर दो। जो जहां पे डॉट था वहां पे क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, अब बार से बार कैंसिल, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ए बार प्लस ए बी। ठीक है, इस टर्मिनल पे क्या आउटपुट आई? ये आई। सेम यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा अपना बी बार प्लस ए बी। तो यहां से ये यहां पे अप्लाई हो गई और ये यहां पे अप्लाई हो गई। तो आउटपुट क्या आएगी अपने यहाँ पे? जब ये और ये दोनों इस टर्मिनल के ऊपर आएंगे तो यहां से हमें मिलेगा ए बार बी प्लस बी ए बार, जो क्या होता है? एक्सोर गेट। ठीक है, ये हमने पहले भी सीखे हुए हैं। नैंड गेट की हेल्प से क्या बनाना है? एक्सोर गेट बनाना है। तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे सम मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है? कैरी और बनाना है। तो कैरी के लिए क्या करेंगे? देखो हमने कैरी देखी थी, हमें क्या चाहिए? एक एंड गेट चाहिए। तो नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट बनाएंगे। कैसे बनेगा और कहां पे बनेगा वो देखो। अगर मैं इस वाली वैल्यू को ए बी बार को अगर सॉर्ट आउट करके अप्लाई कर दूं किसके ऊपर? एक नैंड गेट के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या है? ए बी का बार, और दोनों टर्मिनल्स के ऊपर ही देखो नैंड गेट के 2 टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर सेम इनपुट अप्लाई कर दी। तो ये क्या करेगा? ए बी का बार बना के दे देगा इसका बार का जब बार करेगा तो वापिस से क्या बनेगा हमारे पास? ए बी, जो हमारे पास क्या है? कैरी। तो यूजिंग हाफ हेडर यूजिंग नैंड गेट,
4 नैंड गेट्स की हेल्प से हमने क्या बनाया, एक्सोर गेट बनाया अपना, और एक नैंड गेट यूज करके हमने क्या बना लिया, कैरी बना लिया। तो यूजिंग नैंड गेट भी हम क्या यूज बना सकते हैं, हाफ एडर बना सकते हैं। आगे करते हैं हम हाफ एडर यूजिंग नॉर गेट। तो हमें नॉर गेट की हेल्प से भी क्या बनाना है, एक्सोर गेट बनाना है, क्योंकि हमारा सम कैसे आएगा, एक्सोर से आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर गेट से कैसे एक्सोर गेट बनता है, कितने नंबर ऑफ नॉर गेट हमें रिक्वायरमेंट होंगे। बता देता हूं मैं आपको पहले ही, कितने नंबर ऑफ 5 हमने पहले सीखे हुए हैं ये कन्वर्जन करने गेट की हेल्प से। तो कहाँ कहाँ पे बनेगा, उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा वो देखो एक बार। एक गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो यहां तक का सर्किट सेम है, नेट भी ऐसे अरेंज हुए थे और हमारे नॉर भी ऐसे अरेंज हुए थे। बस एक जो नया गेट लगेगा वो लगेगा इस गेट के सामने जो इंक्रीज हुआ है। बाकी कॉम्बिनेशन हमारा कनेक्शन सारे कैसे रहेंगे, सेम। यहाँ पे ए और बी अप्लाई कर दी, जो हमने नैंड के केस में भी ऐसे किया था। यहाँ से इनपुट यहाँ पे चली गई, ए इनपुट डायरेक्ट यहाँ पे गई, बी इनपुट यहाँ पे अप्लाई की हमने, यहाँ से इनपुट यहाँ पे अप्लाई की। ये जो नया गेट लगाया है बस इसका फर्क है नैंड गेट में और नॉर गेट के अंदर। नैंड में 4 है, नॉर के अंदर 5 लगेंगे। जो 5वां गेट लगेगा वो लगेगा इस चौथे गेट के आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई की ए एंड बी, यहाँ पे मिलेगी हमें क्या, ए प्लस बी कंप्लीट का बार। यहाँ पे हमारे पास है ए, यहाँ पे हमारे पास बी। ये सारे चीज़ें हम पहले भी सीख चुके हैं। देखो नॉर गेट के आउटपुट क्या होती है वो बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो ए बार बी, इस पॉइंट पे मिलेगा हमें बी बार ए। ओके, इस पॉइंट पे मिलेगा हमें ए बार बी प्लस बी बार ए का बार। जो इनपुट हमने यहाँ पे अप्लाई की दोबारा से, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए, जो क्या आ गया अपना एक्सोर गेट आ गया। ठीक है, और ये अपना क्या है, सम। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसकी कैरी और लेनी है। तो कैरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नॉर गेट की हेल्प से अब हमें क्या बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, नॉर गेट को किस तरह अरेंज करना है वो देखिए। यहां से हमने उठाई ए इनपुट, ये हमने लगा दिया नॉर गेट, दोनों इनपुट्स के अंदर सेम इनपुट सॉर्ट आउट कर दी। एंड द सेकंड इनपुट बी, जो उठा के हमने दूसरे गेट के अंदर लगाई। ये गेट भी कैसा है, नॉर गेट ही है। ठीक है, अब इन दोनों टर्मिनल्स पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हम देंगे एक तीसरे नॉर गेट के अंदर। तो यहाँ से क्या आउटपुट मिलती है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ से हमने किया ए, यहाँ से हमने दिया बी। ठीक है, इस टर्मिनल पे हमें मिलेगा ए बार, यहाँ पे मिलेगा हमें बी बार। ओके ओके, ये कौन सा गेट है, अपना नॉर गेट है। तो नॉर गेट का काम क्या होता है, और प्लस में नोट। तो पहले और का काम क्या करेगा, दोनों इनपुट्स को ऐड कर देगा, और फिर नोट की वजह से इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले भी बताए हुए हैं, हम फिर से लिख देते हैं। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द, ये बार को सोल्व करने का सिंपल सा वे होता है। लाइन को ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक का मतलब दोनों के ऊपर लिखी जाएगी, फिर दोनों के ऊपर ब्रेक करेंगे। देखो ए बार पहले से था, बी बार पहले से था, जब ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर भी आ गई और इसके ऊपर भी आ गई। ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक कर दी, एंड चेंज द साइन, जो प्लस का साइन था उसको किस में बना देंगे, डॉट में बना देंगे। अब बार के बार बार, बार का मतलब कैंसिल, तो क्या बचेगा ए डॉट बी, जो क्या आ गया अपना
एंड गेट आ गया। और ये क्या थे अपने, कैरी। तो हाफ एडर के अंदर दो चीजें आएंगी आउटपुट्स के अंदर, एक तो आएगी सम, दूसरा आएगा कैरी। तो सम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हाफ एडर के अंदर एक्सोर गेट, और जो कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एंड गेट। तो हमने एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट हमने बना दिया, और एंड गेट भी हमने यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट बना दिए। यहाँ पे हमारा हाफ एडर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल एडर के बारे में, और हाफ एडर में और फुल एडर में क्या डिफरेंस है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।